स्टेट ऑफ डेलावेयर में एलएलसी फॉर्म करने के क्या स्टेप्स हैं और क्या कॉस्ट्स हैं। स्टेप नंबर 1, चूज़ योर एलएलसी नेम। आपकी एलएलसी का नेम किसी और एग्जिस्टिंग एलएलसी के साथ मैच नहीं कर सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एलएलसी का नाम बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और फिर कुछ और फर्दर रूल्स हैं जिन्हें भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है कि रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करें। रजिस्टर्ड एजेंट इज समवन जो कि आपके बिहाफ पे लीगल एंड स्टेट नोटिस को रिसीव करता है। सो आप अपना फिजिकल एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अपना फिजिकल एड्रेस आपके पास नहीं है तो फिर आप एक रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप वो है जिससे आपकी एलएलसी एक्चुअली फॉर्म की जाती है, विच इज़ कि आप सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन फाइल करते हैं, जिसकी डेलावेयर में कॉस्ट है $110। और ये अगर आपका सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर टेक्निकली आपकी एलएलसी बन जाती है। इसके साथ ही जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने अपना एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो है वो सबमिट करना है, जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी एलएलसी को फॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बेसिकली ये बताता है कि इस एलएलसी के ओनर्स कौन हैं, और ये बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, स्पेशली जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं या कल अगर फॉर एग्जांपल लिटिगेशंस के मैटर्स हैं या केस फाइलिंग है या कोर्ट के मामलात हैं, तो उसमें स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेप, गेट योर EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक फेडरल टैक्स आईडी है। जो IRS का डिपार्टमेंट है USA में, टैक्स डिपार्टमेंट, वो ये EIN नंबर आपकी एलएलसी को इशू करता है। एंड इट्स वेरी क्रिटिकल क्योंकि ये आपकी टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी है, आपकी बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए भी ज़रूरी है, और बिजनेस लाइसेंसेस वगैरह ऑब्टेन करने के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप, वंस योर EIN इज़ डन, दैट इज़ के स्टेट ऑफ डेलावेयर की ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी तमाम LLCs हैं दे हैव टू गेट अ जनरल बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ कॉर्पोरेशंस इन डेलावेयर। तो ये जनरल बिजनेस लाइसेंस के बगैर आप वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये भी डेलावेयर में लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब आप सारे स्टेप्स फुलफिल कर पाएंगे तो आपकी LLC कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपकी रूटीन की कंप्लाइंसेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा अहम है एनुअल फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट। सालाना बेसिस पे डेलावेयर में आपने $300 पे भी करने हैं फ्रेंचाइज टैक्स में, और उसकी एक एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट भी आपने सबमिट करनी है टू द स्टेट, जो कि ड्यू होती है ऑन द 1 जून ऑफ एवरी ईयर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द स्टेट ऑफ डेलावेयर। अगर आप डेलावेयर या किसी भी और स्टेट में एक LLC फॉर्म करना चाहते हैं या कंप्लाइंसेस करवाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और हमारी USA LLC से रिलेटेड सर्विसेज हासिल करें। थैंक यू।